नमस्कार, मैं लोकेश मुदगल और आप देख रहे हैं भरतपुर लाइव। इस समय मैं मौजूद हूं नदबई विधानसभा क्षेत्र के पेड़सर गांव में और मेरे पीछे ये गड्ढे में बन रही बिल्डिंग, ये जो है पेड़सर गांव के लोगों के लिए जो है एक स्वास्थ्य केंद्र एनआरएचएम द्वारा जो है बनाया जा रहा है। अब इसमें एनआरएचएम द्वारा जो है तमाम अनियमितताएं जो है वो बढ़ती जाती हैं। स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर के जो बिल्डिंगें बनती हैं वो एनआरएचएम के थ्रू बनाई जाती हैं और यहाँ पर जो सबसे बड़ी अनियमितता जो हुई है इसमें वो मैं आपको अभी बताता हूँ। जो बिल्डिंग बनती है, जैसे इंसान भी अपना घर बनाता है सड़क के किनारे, तो उसका भी लेवल जो है वो ऊपर लेकर के चलता है 4 से 5 फीट या 3 फीट, ताकि भविष्य में कभी वो है बिल्डिंग उसकी नीची ना रह जाए, उसका घर जो है सड़क के नीचे ना दब जाए। लेकिन यहाँ जो है ठेकेदार जी और एनआरएचएम के जो विभागीय अधिकारी हैं, जो बिल्कुल आंखें मूंद करके बैठे हुए हैं और लगातार जो है ऐसी अनियमितताओं में साजे भी हैं, उनके द्वारा यहाँ कतई ध्यान नहीं दिया गया। और ये जो रोड के लेवल से भी मैं कहूँ तो ये जो है तकरीबन आधा फुट नीचे ये बनाई गई है। अभी यहाँ पर भर्त होगा, भर्त के बाद में अगर भविष्य में जो है अगर इस सड़क उठ के बनती है तो ये बिल्डिंग जो है वो नीची रह जाएगी और जब भी बारिश का मौसम होगा तो जल भराव की स्थिति का सामना जो है यहाँ आने वाले मरीजों को करना पड़ेगा। लेकिन ठेकेदार जी को और जो एनआरएचएम विभाग के अधिकारी हैं उनको कतई इस बात से मतलब नहीं है। फिर यहाँ पर जो सामग्री लग रही है उसका भी मैं आपको सीधा जो है नमूना दिखा देता हूं। एक दीवार पर देखेंगे तो बिल्कुल जो है सीमेंट आपको नजर आएगा और दूसरी दीवार पर अगर देखेंगे, सहयोगी से कहूंगा थोड़ा आगे बढ़ करके जो है वो दिखाएं। अगर आप आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर आपको एक साइड में सीमेंट नजर आएगा तो दूसरी साइड में बिल्कुल आपको केवल जो क्रेशर वाली बालू है वो वही नजर आएगी। सीमेंट नाम की कोई चीज नहीं दिखाई देगी। लाल रंग और सीमेंटेड रंग दोनों रंग जो है वो अलग अलग हैं। लगातार एनआरएचएम द्वारा जो स्वास्थ्य केंद्रों की बिल्डिंग बनाई जाती हैं उनमें तमाम अनियमितताएं रहती हैं। अभी कुछ दिन पहले जो है यहाँ के स्थानीय विधायक हैं कुंवर जगत सिंह, उनके द्वारा भी स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी अनियमितताओं को लेकर के नाराजगी जताई गई थी और ये बिल्डिंग जो है ये रोड के लेवल में बिल्कुल बराबर से भी थोड़ा सा कम जो है वो बना दी गई है। इन्हें कतई इस बात से मतलब नहीं कि भविष्य में क्या संभावनाएं जो है उत्पन्न हो सकती हैं, क्या परेशानियों का सामना लोगों को करना पड़ सकता है। अगर मान के चलिए सड़क भी उठ करके बनती है तो ये बिल्डिंग जो है दोबारा से जिस तरीके ये गड्ढे में दिख रही है उसी तरीके से गड्ढे में ये दोबारा जो है चली जाएगी। तो ऐसी जो सेवाओं के लिए जो इनके द्वारा सेवाएं जो जनता को दी जाती हैं स्वास्थ्य एनआरएचएम द्वारा, ठेकेदारों द्वारा, इनको लेकर के आपका क्या मानना है? ऐसे लोगों के बारे में लगातार जो है भ्रष्टाचार में संलिप्त रहते हैं, लगातार जो है जनता के पैसे को किस तरीके से इनके द्वारा लूटा जाता है उसके साक्षात नमूने ऐसी जो बनने वाली बिल्डिंग है वो है। यहाँ स्थानीय लोग भी मौजूद हैं, इनसे आपकी बात कराते हैं। जी काका जी, क्या नाम है आपका? कम है। कहाँ के हैं? पेड़सर के। पेड़सर गांव के। अच्छा, ये जो आपके गांव में हॉस्पिटल बन रहा है इसका लेवल जो है वो सड़क के बिल्कुल बराबर में कर दिया गया है, थोड़ा सा कम ही बैठेगा जहाँ पर आप खड़े हुए हैं। घर भी बनाता है आदमी तो थोड़ा कुर्सी ऊंची रखता है। ऊंची कुर्सी चाहिए, क्यों नीचे लेवल में फिर रोड ऊंचा उठाए तो नीचे रह जाए, नीचा रह जाता है। और यहाँ तो गाँव के मरी जाएंगे। हाँ नहीं, थोड़े ऊंचे होती और कुर्सी बढ़िया रहती। वहाँ नीचे रह गई, थोड़ी सी नीची रह गई। ग्रामीणों का भी मानना है कि कुर्सी जो है वो ऊंची रहनी चाहिए थी। इंसान भी घर बनाता है तो थोड़ा ऊंचा ही बनाता है आगे की संभावनाओं को देख करके। ये देखिए दुकान बनी हुई है, ये भी इस हॉस्पिटल से जो है ऊंची बनी हुई है कि कुर्सी को हर कोई अपने मतलब जो है सड़क के लेवल से ऊपर उठा करके चलता है। बाबू जी, आपका क्या नाम है? हरी सिंह है। हरी सिंह जी, कहाँ के हो आप? यहाँ के, इसी गांव के हो? तो ये आपके सामने जो हॉस्पिटल बन रहा है आपके गांव वालों के लिए, तो इसकी जो कुर्सी है इसको लेकर के क्या कहोगे? हमारा ये मकान है, हमारा ही है ये मकान। हाँ। अच्छा, इसकी कुर्सी तो इससे बहुत ऊंची है। हाँ। तो आपने कभी विरोध नहीं जताया आप लोगों ने? नहीं, हम ना। क्यों? हमें ना कर साहब, गांव का सरकारी काम है, चल रहा है, चलने दो। हाँ, गांव के बड़े बड़े आदमी ना करता, हम गरीब आदमी क्या करेंगे? बिल्कुल। जिन लोगों के मन में टीस रहती है उनके अंदर थोड़ा सा डर भी रहता है कि जब बड़े आदमी भैया जो नेता बन रहे हैं या ठेकेदार बन रहे हैं, जब उन लोगों को मतलब नहीं तो हमें क्या मतलब है? सरकारी काम है, जैसा चल रहा है वैसा चलने दीजिए। आप कहाँ के बाबू जी? यही कैसा भाई, नीचे रिया है, ऊंचा होना चाहिए था। ऊंचा होना चाहिए था। ऊंचा होना चाहिए था। ये मंच वैसे बना दिया है मनमानी। ये
तो इस पे अधिकारियों की मतलब किसकी कमी मानते हो आप इस पूरे काम में? गवर्नमेंट की मानने साहब, ठेकेदार को कहा, ठेकेदार को तो दे दियो इनने कि जद रेगा जब बना दो। भाई गवर्नमेंट की कमी है इसमें, ये ऊंचा होना चाहिए था। गवर्नमेंट की कमी है, गवर्नमेंट है ये पता होना चाहिए कि यहाँ पानी भरेगा। ठेकेदार को तो जैसे दे दियो बेचारे बना दियो, है ना। मतलब अधिकारियों की सबसे बड़ी कमी है जो जिम्मेदार है। कमी है, जिम्मेदारों की कमी है। जो जिम्मेदार ने देखना चाहिए कि भाई नीचे जा रहा होगा ऊपर जा रहा हो, ये ऊपर होना चाहिए, है ना। बिल्कुल। हाँ, जिम्मेदार जो है उनकी कमी है कि ये ऊंचा बनना चाहिए कि नीचा बनना चाहिए। बाबूजी आपका क्या नाम है? नाम रमेश चंद, कहाँ के हो? पैर सिर का हूँ। पेड़सर के ही हो। हाँ जी। अच्छा, यहाँ को लेके क्या कहोगे? बिल्डिंग जो बन रही है तो बिल्डिंग बन रही है साहब, एक्सीएन साहब, कलेक्टर साहब, उन्होंने मंजूरी दे कि जब तो पास है कि जब तो बनना। ठेकेदार की क्या कमी है इसमें? ठेकेदार की तो कोई कमी है नहीं है। जब तो गवर्नमेंट करेगी जब तो बनेगा। नहीं, ऊंचा बननी चाहिए थी ना। ऊंचा बनना चाहिए, पर गवर्नमेंट ने कही है कि इतना ही बनाओ, ऊंचा मत दो। अच्छा, गवर्नमेंट ने कही है। हाँ, एक्सीएन साहब ने हमारे आगे कही है कि इतनी रिंदो कुर्सी, बेचारे ने तो और उखाड़ी है एक ऊंची। अच्छा, एक्सीएन साहब कह के गए कि कुर्सी जो है वो इतनी रहने दो। हाँ, इतनी रिंदो, और बेचारे ठेकेदार ने तो और उखाड़ी है कुर्सी इससे। क्या इतनी कह गए कि एक्सीएन साहब के नहीं रहने दो भैया, हम तो और ऊंची कर लेते, हमको क्या नुकसान है। पर एक्सीएन साहब कहना नहीं 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 इतनी ठीक है। बाबूजी कह रहे हैं कि एक्सीएन साहब जो है वो कह के गए भैया कुर्सी को जो है नीची रहने दो, इतनी है इतनी रहने दो। ठेकेदार जी कह रहे हैं कि हम तो इसको और ऊंची कर देते, लेकिन एक्सीएन साहब ने कहा कि साहब इतनी रहने दो, इतनी ठीक है। क्योंकि एक्सीएन साहब को यहाँ अपने मरीजों को लेकर के दिखाने नहीं आना। यहाँ पर मरीज आएंगे, गांव के आएंगे, जो यहाँ की सुविधाओं का लाभ गांव के लेंगे। एक्सीएन साहब तो कतई इस हॉस्पिटल में आने नहीं वाले। तो एक्सीएन साहब को तो इस बात से कोई मतलब था ही नहीं, क्योंकि एक्सीएन साहब जो है उनके पास जो है जो बंडल है वो टाइम टू टाइम पहुंचा दिया जाता है। गलती किसी की हो, लेकिन सबसे बड़े जो जिम्मेदार हैं वो गलत हैं। एक बार वीडियो को शेयर कीजिएगा। क्या कहना है पूरे मामले पर जरूर बताइएगा। मैं लोकेश मुदगल, भरतपुर लाइव, भरतपुर।